जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, 7,000 करोड़ की खरीदारी। क्या तेजी की शुरुआत हो गई है? क्या एफआईज यहां से खरीदना स्टार्ट करेंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले 8 से 9 या 10 शेयर होंगे, एग्जैक्ट तो काउंटिंग नहीं किया। जैसी अपडेट आती मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिल रही है, मिड कैप में तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इनकी तेज़ी के पीछे रीज़न धीरे धीरे आप खुद समझ पाएंगे। कई लोगों का कहना है कि सर, आप कह रहे थे 21,000 के लेवल को टच करेगा। मैं अगर आपको बताऊं, जब ये 23,000 पे था ना, जब 26 पे गया ही नहीं था, तभी मैंने कहीं मेरे साथियों को कहा था कि 21,000 जाने का चांसेस है। कारण ओवर वैल्यूएशन है। आप इसको कोई पॉजिटिव निगेटिव में ना लें दोस्तों, स्टडी है। क्योंकि मार्केट में अर्निंग को रिस्पेक्ट करके अगर शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं धड़ाम होगा, कभी ना कभी कोई रीज़न पर। तो यहाँ पर हम अलग अलग शेयर पर बात करेंगे और अपना स्टडी रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कई शेयर हैं अलग अलग न्यूज़ के साथ यहाँ पर हैं, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका खरीदारी और बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों, आज तारीख क्या है? 21 मार्च। अगर आप गौर करेंगे तो आज यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने धमाल मचाया दोस्तों। 7,470 करोड़ की खरीदारी है। सामने डीआई को गुड़का दिया। दूसरे दिन लगातार डीआई बेचते नजर आ रहे हैं। 3,202 करोड़ की बिकवाली है। तो सामने खरीदारी किसने की है? नन अदर देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम एफआई कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊं, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की और डोमेस्टिक्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 2 दिनों में कितना है? 10,000 करोड़ रुपए का खरीदारी कर ली उन्होंने। तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आज हमारा क्या है? स्मॉल कैप में कितना तेजी है? आप अंदाजा लगाएं, नॉर्मल डे के दिन अगर 2% का मूवमेंट दे रहा है स्मॉल कैप, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। 5 डे के अंदर देखिए 7% इंडेक्स तेजी दिखा रहा है। और अगर आप इसके बॉटम से देखेंगे तो आपको दीजिए क्या दिख रही है? 8% के करीब। 1 मंथ में जहाँ थे वहाँ से 3% अप। 6 मंथ में अभी भी हम 17% नीचे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इसलिए मैंने कहा है, जो मैं लोगों को सचेत करके बात कर रहा हूँ। आप देखें ये लेवल क्या है, अभी भी इस लेवल को यहाँ थोड़ा सा बॉटम बनाते हुए नजर जरूर आ रहा है। ये नहीं कि जरूरी की है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो मार्च हमारा है दोस्तों, मार्च एंड की अर्निंग ये सबसे बड़े ट्रिगर के रूप में होगा अगर ये तेजी टिकना है तो। अदरवाइज फिर ऊपरी लेवल से बिकवाली आ जाए, कोई भरोसा नहीं। अंकल ट्रम्प कोई भी अनाउंसमेंट कर दे, उससे फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.14% की आज मिड कैप में तेजी है दोस्तों। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 5 डे में यहाँ भी 6%, 1 मंथ में यहाँ भी हिसाब किताब बराबर है। 6 मंथ में बात वही सेम जो कि हमको स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें क्या है, मार्केट को कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती है। पर दोस्तों, इसके लिए जिगरा चाहिए। जैसा कि मैंने हर बार आप लोगों को बताया, जिसमें जितनी तेजी होगी उसमें उतनी गिरावट होगी। और अगर अच्छे शेयर्स हैं, है ना, फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, बिजनेस आउटलुक बढ़िया है, तो वो वापस रिकवरी भी उसी रफ्तार से करेंगे। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर जुपिटर वैगन्स 11% का मूवमेंट है अपसाइड में। अब कई लोगों को लगेगा सर आप ये 11% की बात कर रहे हैं, या जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको वो ये भूल जाएंगे कि 5 दिन में 17% भागा। लेकिन 1 मंथ में देख लें 10%, और 6 मंथ में आपको मालूम पड़ेगा कि कितना दर्द भरा रहा है मार्केट में। 1 ईयर में देखें, एक टॉप में जहाँ पर शेयर का प्राइस क्या था, ये आप देख सकते हैं 730 रुपये दोस्तों। वहाँ से शेयर का प्राइस अभी भी 52% डाउन है। तो ये जो समझेगा उसी को आगे का खेल समझ में आएगा मार्केट का। अगला शेयर आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। अब यहाँ पर आपको आज 9% की रैली या 10% का सर्किट अपर देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, अपर सर्किट में जरूर आया शेयर, लेकिन क्लोजिंग उसने 9% में एडजस्ट होकर दी। अगर आप ये देखेंगे 5 डे में तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ 11%, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में गिरावट है। और दोस्तों 1 ईयर में देखें तो यहाँ भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम शेयर के रिटर्न्स क्या हैं? 4,722% के। लेकिन अगर आप इसका हाई देखेंगे तो हाई क्या है? ये रहा आपके सामने, कितना है? 13,900 रुपये का हाई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अपने हाई से 9,600 रुपये पे आ गया दोस्तों। आप 4,300 रुपये का करेक्शन है।
यहाँ स्टॉक के अंदर, है ना, कब से, अपने हाई से। तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, आप देखें शेयर आज आपको यहाँ 8-9% दिख रहा है। जो लोग नए आते हैं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आज को नहीं देखें, हमको हिस्ट्री से देखकर चीज़ें यहाँ पर आगे चलनी है कि भाई क्या देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में 8%, 6 मंथ में देखें 62%, 1 ईयर के अंदर भयानक तरीके से गिरावट। जबकि दोस्तों रिकवरी करता हुआ नजर आया था, मैंने आपको बताया देखें पूरा समय डाउन था, ये पूरा समय जब रिकवरी की थी तो ये बेहतरीन 751 रुपये के लेवल को टच किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं पी कितना हायर है, जो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ। क्या कई लोग बोलते हैं फिर आप बताते क्यों हो या आप स्टडी क्यों करते हो, तो मेरा कहने का मतलब है, तो क्या अगर आप बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन, इसमें रिलायंस ग्रुप की बड़ी होल्डिंग है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल मूव होना चाहिए हर तरफ। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बहुत लंबे समय से इस पर कोई बात नहीं हुई दोस्तों, कारण पूरा डाउन ट्रेंड में माहौल था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.49% की रिकवरी है। अब क्या होगा, कई लोग इसी खबर को देखेंगे, 1 मंथ में देखें बराबर हिस्सा, 6 मंथ में 36%, 1 ईयर में देखें आप क्या है, एक तरफा गिरावट देखने को मिली है। देखें अभी भी 43% डाउन है, और मैक्सिमम जब जब उठता है तब तब मुझको मार पड़ती है दोस्तों। ये मैं हमेशा से बताते हैं जो पुराने हैं, कि जब जब इस लेवल पर आता है कि इसको मार पड़ना स्टार्ट हो जाती है मैक्सिमम। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत छोटी है, मैं फिर कह रहा हूँ 615 करोड़ के करीब की कंपनी है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, किसी भी शेयर की तरफ अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो पहले मार्केट कैप देखें। ऐसे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में बड़ा रिटर्न तो बनने की चांस होते हैं, लेकिन गिरावट भी वैसी होती है। काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, आप देखेंगे यहाँ 5% का मूवमेंट है ना। काइंस क्या मार नहीं पड़ी, अरे ऐसा मारा है कि कोई सोच नहीं सकता। 9,000 ने 10,000 रुपये जाने की बात चल रही थी। क्यों चल रही थी, क्योंकि इसका आप हाई देख लेना, 7,822 का हाई लगाया था इसने, 2,424 का लो है, और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, तो 4,878 पे ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ में देखें 11% की रिकवरी, 6 मंथ में आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों 38 से 40% के करीब गिरावट। ये छोटी गिरावट है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खबरें वर्ल्ड वाइड, डीप सीक है ना, चैट जीपीटी, इन्होंने सब औंधा करके रख दिया मार्केट को। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप आते हैं तो यहाँ चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, ऐसा नहीं हर तरफ देखने को मिल रही है, अलग बात है। अगर हम यहाँ देखें अगला शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अगर आप गौर करेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक क्या है, आज यहाँ पर 8.20% की तेजी है। 8.20%, अगर आप 5 डे में देखें यहाँ पर चीज़ों को, तो दोस्तों 16%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गिरावट सभी शेयर्स में हम देख रहे थे पिछले 1.5-2 महीने में किस तरीके से थी, इस तरीके से सभी में थी। ये रिकवरी भी एक हिंट है। अब इस हिंट में क्या होता है, कई लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो बस, जैसे भी एक दोस्त का मैं मैसेज पढ़ रहा था जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सब्सक्राइबर है मेरे, उनका कमेंट पढ़ के बड़ा वो हुआ, क्योंकि लोन लेकर पैसा लगा रहे हैं लोग, वो बड़ा डर का माहौल है, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है ना, कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता इसको। 6 मंथ में देखें 28% नेगेटिव, 1 ईयर और 5 ईयर, 5 साल में बड़ी सुखदाई खबर है, लेकिन देखें 1 ईयर में दुखदाई, और मैक्सिमम तो रिटर्न्स बड़े हैं। लेकिन दोस्तों ले देख सकते हैं आप, जो लोगों को जवाब चाहिए ना कि सर क्या है, मैंने ऐसा वैसा ही, देखें आप कहाँ से लेके, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 2002 से लेकर 2009 तक 7 साल का बेरिश परफॉर्मेंस है इलेक्ट्रा का। तो कब कौन सा यहाँ पर इनके लिए क्या होगा, वैल्यू अनलॉक कर सकता है, वो कोई नहीं जानता है। इसलिए मार्केट में हम बार बार कहते हैं स्टडी करें। आप देखें रेलवे का टीटागढ़ रेल सिस्टम आज यहाँ 5-5.5%, क्यों, क्योंकि जिसमें ज़बरदस्त गिरावट हुई है उन्हीं में ज़बरदस्त कमबैक होने के चांसेस भी हैं। 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ देखें आप यहाँ टॉप लेवल से क्या हुआ है, तो यहाँ पर धज्जे उड़ते नजर आई, 45%, 40%। 1 ईयर में तो दोस्तों इतना गिरा है कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ कितना, तो ये आपके सामने 60 से 62% जबरदस्त गिरावट टीटागढ़ में, और मैक्सिमम रिटर्न बने, लेकिन लंबा समय लगता है दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ों को भूला नहीं जा सकता, नहीं इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पर हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, तो दोस्तों जो आखिरी स्टॉक है हमारा, और वो कौन सा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आज 4% की तेजी है। अगर हम बात करें 5 डे में 8%, 1 मंथ में देखें तो यहाँ 10% है, और अपने बॉटम से तो दोस्तों 15-16% की रिकवरी है। और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आप सोचें कोई छोटा शेयर नहीं है, 23% डाउन हुआ है अपने टॉप से, 23%। जहाँ पर इसने हाई कितना लगाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
188 रुपये का, 188 रुपीज़ का हाई है, और इसका 52 वीक लो का 103 रुपये है। अब आप अंदाजा लगाएं तो ऐसी क्या हुई इसमें खबर दोस्तों। मैं नीचे की तरफ ले आके दिखाता हूँ। यहाँ दो तीन चीज़ें चल रही हैं। एक तो जो इनके संजीव जैन जी हैं, आई थिंक आई एम राइट, उन्हीं का एक वाइस चेयरमैन बनाने वाली न्यूज़ है। अगर वो यहाँ पर होगी तो हम उसको देखेंगे। वो खबर यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है ना। ये अपडेट आई जरूर है, जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में रह रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 50 मिलियन की इनफ्लो की बात हो रही है। जो रिबैलेंसिंग है, FTSE रिबैलेंसिंग, वहाँ पर इसको इंक्लूड किए जाने की खबर है, जिसकी वजह से इसमें $50 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं अलग अलग जो है आर्टिकल्स हैं वेबसाइट्स पर, वहाँ पर। तो ये जिनके भी पास है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है दोस्तों, उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। कारण क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हमको भी ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं बचा, लेकिन पैसेंस एक बड़ी चीज़ है दोस्तों। स्टडी करें, है ना, सबसे बेस्ट है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।